अपने जीवन में हर व्यक्ति सफलता के शिखर तक पहुंचना चाहता है। इसके लिए कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, पर फिर भी वो सफल नहीं हो पाते, जबकि कुछ लोग उनकी तुलना में कम मेहनत से भी उस बुलंदी को पा लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि आपकी आदतें ही आपके लक्ष्य को प्राप्त करा सकती है और आपके लक्ष्य से भटका भी सकती हैं। आपको ये एहसास भी नहीं होता कि आपकी कुछ गलतियां आपको धीरे धीरे लक्ष्य से दूर कर रही हैं। आज हम ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में आपको बताएंगे जो आपकी आदत बन जाती हैं और आपको लक्ष्य से दूर कर देती हैं। इसलिए आज जान लेते हैं वो कौन कौन सी आदतें हैं जिन्हें आपको नहीं दोहराना चाहिए। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक युवक था जो अपने जीवन में बहुत उलझन महसूस कर रहा था। उसके मन में अनेकों सपने और आकांक्षाएं थी, लेकिन वह उन्हें पूरा करने की दिशा में एक कदम भी नहीं बढ़ा पा रहा था। उसकी आदतें उसे बांधे रखती थी और वह अपनी ही सोच में फंसा रहता था। एक दिन उसने एक साधु के बारे में सुना जो लोगों को जीवन की सही दिशा दिखाने में माहिर थे। युवक ने सोचा कि शायद वह भिक्षु उसकी मदद कर सकता है। उसने भिक्षु के आश्रम की ओर कदम बढ़ाए और अपने मन की उलझनों को उनके सामने रखा। युवक ने कहा, गुरुवर, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ, लेकिन अपनी आदत से मजबूर हूँ। और सच कहूँ तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है। उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। साधु ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में सफलता की राह तभी मिलती है जब हम अपनी आदतों को सही दिशा देते हैं। तुम्हारी आदतें ही तुम्हारे भविष्य की नींव है। जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतें अपना ली तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो, अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाने में मदद करेगी। आज मैं तुम्हें जिंदगी में 13 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सफल और सबसे अलग बना सकती हैं। तुम्हें मनचाही सफलता प्राप्त करने में सहायता कर सकती हैं और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हो वह तुम बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हो। मेरी बातों को बस यूं ही सुनकर मत जाने देना, बल्कि इन सभी आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू कर देना। क्योंकि यह आदत न केवल तुम्हें सफलता दिलाएगी, बल्कि एक ऐसा इंसान बनाएगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस व्यक्ति के जैसा बनना चाहता हूँ। फिर भिक्षु ने उसे जीवन में सफलता के लिए 13 आदतों के बारे में बताया, जिन्हें उस युवक को अपने जीवन में अनुकरण करना था। पहला, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। यह दुनिया की सबसे अच्छी आदत है जिसका प्रत्येक सफल व्यक्ति पालन करते हैं। अगर तुम सुबह सुबह अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो तो यकीन मानो, पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे तुम पूर्ण ना कर सको। तुम्हारा सुबह उठना यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है। तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्यों को हासिल करना कितना महत्व रखता है। प्रातःकाल शीघ्र उठने का तात्पर्य है अधिक समय, अधिक ऊर्जा, अधिक प्रयास, जो कि तुम्हें जिंदगी में हमेशा दूसरों से अधिक सफलता दिलाएगी। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ दिनों में स्वतः ही तुम्हें शीघ्र उठने की आदत पड़ जाएगी। दूसरा, अपने लक्ष्य के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहो। यही आदत है जो हर उस मनुष्य में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में कुछ ना कुछ सीखते रहो।
हम जीवन में जितना कुछ सीखते हैं वह जीवन के किसी मोड़ में हमारे काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक बात जानना चाहते हैं जो आपके सपनों को हासिल करने के मार्ग को और भी सरल बना दे। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम लक्ष्य हासिल करना चाहते हो उससे जुड़े ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है तुम कोई ऐसी चीज सीख जाओ जो तुम्हें इतना कुछ प्राप्त करने में मदद दे जितना तुमने सोचा भी ना हो। इसके लिए तुम्हें हमेशा एक बच्चे की भांति जिज्ञासु बनकर नई नई कला सीखना होगा। तीसरा, सुनो अधिक तथा बोलो कम। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने अधिक और बोले कम। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते, उन्हें सदैव कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने से हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा का अधिक क्षय नहीं होता। जो लोग अधिक बात करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि वे क्या कहने जा रहे हैं, और अक्सर बातों बातों में वे अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में बता जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कम बोले पर सोच विचार कर बोले। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो बात करने वाले व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है। सुनने से दूसरों की बातों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इसके साथ ही उनकी भावनाओं को महसूस किया जा सकता है, जिसके अनुसार आप एक उचित प्रतिक्रिया देने योग्य बनते हैं। कम बात करने वालों की यह विशेषता होती है कि वे कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं, जिसके कारण उनकी बात हर किसी को याद रह जाती है और किसी को उनकी बात सुनने में झिझक भी नहीं होती। चौथी आदत, असहमत होना और मना करना सीखो। तुम कोई कठपुतली नहीं हो जो लोगों की हर बात पर जी हाँ करते रहो। तुम एक भिन्न व्यक्ति हो। तुम्हारे विचार अलग हैं, तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग ही होंगे। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं है, यह जरूरी नहीं कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वह तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम भी औरों का तरीका प्रयोग करोगे तो औरों की तरह ही बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग मनुष्य हो। तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं है। इसीलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा अधिकार है। अपनी बात रखने का और ना बोलने का पूरा अधिकार है। हर उस कार्य को या उस बात को जो तुम्हारे सपनों, तुम्हारे लक्ष्यों के लिए ठीक नहीं है। जैसे कि अगर तुम्हारा मित्रों के साथ घूमने जाने का मन नहीं है तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें व्यापारी नहीं किसान बनना है तो घर वालों से बताओ कि मुझे व्यापारी नहीं किसान बनना है। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ मना करना सीखो, क्योंकि मना करने से तुम कुछ समय के लिए तो दूसरों की नजर में बुरे बन सकते हो, लेकिन आने वाले समय में स्वयं की दृष्टि में कभी गलत नहीं बनोगे। अधिकतर लोग तो जीवन में केवल इस डर से कुछ नहीं कर पाते कि अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में अधिकतर व्यक्ति जीवन स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। साधु ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 13 सफल आदतों की सूची में 5वीं आदत यह है कि दूसरों की सहायता करना सीखो। एक जिम्मेदार व्यक्ति बहुत सारे काम को लेकर चलता है, साथ ही साथ वह दूसरों की सहायता भी करता है। तुम भी दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करो। लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता लाने का प्रयास करो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी कहलाता है जब वह अपने साथ साथ अपने देश और समाज का भी भला करे। इसीलिए लोगों की मदद करो, भलाई के काम करो और समाज में अच्छा उदाहरण बनने का प्रयास करो। छठा, खुद को समझो
और समय दो। आप दिन भर की भागदौड़ में अपने आप को कितना समय देते हैं? अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हैं? अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हैं? अपने भविष्य के विषय में क्या सोचते हैं? आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है? मैं कहां से आया हूं, अभी मैं कहां हूं और आगे मुझे कहां जाना है? आपकी सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आपको बेहतर ढंग से आपके अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। आपके अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं, इसके बारे में आपके अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो और इन 10 मिनट में आपके पास कोई भी नहीं होना चाहिए। ना कोई किताब, ना कोई काम, बस आप और आपके विचार होने चाहिए। इस समय बस आप अकेले रहो और स्वयं से बातें करो, स्वयं को अंदर से जानने और समझने का प्रयास करो। 7वां, निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। जीवन में सफलता पाने के लिए निर्णय लेना और उसे काम में बदलना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान दें कि जब हम निर्णय लेते हैं, हमें उसके परिणामों को स्वीकारने के लिए तत्परता और संघर्ष की आवश्यकता होती है। निर्णय लेने के बाद हमें स्थिरता और संघर्ष के साथ काम करना होता है ताकि हम हमारे लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ सकें। ऐसे कितने काम हैं जिनको आप आज तक टालते आ रहे हो? ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज आपके लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन आप निर्णय लेना ही नहीं चाहते, बस उन्हें टालते रहते हो। ज्यादातर लोग यह निर्णय नहीं ले पाते कि उन्हें इस काम को करना है या नहीं, जैसे कि इस संबंध में रहना है या नहीं, व्यापार करना है या नौकरी करनी है। लोग निर्णय ही नहीं ले पाते और विचारों की उधेड़ बुन में उलझे रहते हैं। दृढ़ता से निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय न लेने से बेहतर है कि कोई एक निर्णय लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो, और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। उस काम को तब तक मत छोड़ो जब तक उसमें सफलता ना प्राप्त हो जाए। दुनिया के जितने भी सबसे सफल लोग हैं, उनका निर्णय लेने और उस पर काम करने के बीच का समय लगभग 0 होता है। जैसे कि अगर आपने दिन में 8 बजे कोई निर्णय लिया है या किसी काम की कोई योजना बनाई है, तो 8:01 पर आप उस निर्णय के अनुरूप होते हुए दिखाई देने चाहिए। जीवन बदल देने वाली 13 सफल आदतों में से 8वीं आदत है, समय का मूल्य समझो और उसका सदुपयोग करो। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो समान रफ्तार से लगातार कम होता रहता है। कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ आप देख सकते हो, ना ही उनके पीछे दौड़ सकते हो और ना ही उससे आगे जा सकते हो। आज आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा है, आपको उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज आपके लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय के बहाव में अगर आप एक बार पीछे छूट गए तो फिर चाहे कितनी ही दौड़ लगा लो, पहले वाला समय कभी लौट कर नहीं आएगा। जो व्यक्ति सोकर अपना समय नष्ट कर रहा है, वह निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खो रहा है, और जो जाग रहा है, लगातार अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए भाग रहा है, मेहनत की आग में तप रहा है, तो एक ना एक दिन उसकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी और जीवन को सफलता के रंगों से भर देगी। हम जैसे ही पैदा होते हैं, उसी क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसकी कीमत को समझो। अपने बहुमूल्य समय का निवेश स्वयं को तराशने में करो। 9वां, फालतू की झंझट को नजरअंदाज करना सीखो। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें अपने जीवन में सफलता और खुशियों की ओर ले जाता है। झंझट और बेकार के विषय हमारे समय और ऊर्जा की बर्बादी करते हैं,
जिससे हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा आ सकती है। इसलिए हमें झंझट को पहचानना और उसे नजरअंदाज करना सीखना चाहिए। पहले हमें झंझट को पहचानने के लिए अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए। फिर हमें समय, ऊर्जा और संसाधनों को उन कार्यों में निवेश करना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करे। हमें झंझट को अनदेखा करना चाहिए। झंझट को नजरअंदाज करने का यह कौशल हमें अधिक सकारात्मक और उत्तेजनापूर्ण जीवन जीने में मदद करती है, जो हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। इससे हमें अधिक संतुष्टि, समृद्धि और समाधान मिलता है, जिससे हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है। अधिकांश लोगों की गलती भी यही है कि वह हर चीज, हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा घट जाती है और वह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इसीलिए जो काम जरूरी नहीं है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों को सौंप दें। अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाएं। 10वां, जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस कर हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। जीवन में सकारात्मकता को बढ़ावा देने के लिए नकारात्मकता को दूर करना महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए पहले तो आपको नकारात्मक लोगों से दूर रहकर अपने आप को सकारात्मकता के लिए तैयार करना होगा। फिर सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना और उनसे सहयोग लेना शुरू करें। इससे आपका आत्मविश्वास और सकारात्मकता दृढ़ होगी, जिससे आप अपने लक्ष्यों की दिशा में बेहतर प्रगति कर सकेंगे। यह एक महत्वपूर्ण चरण है। नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मकता को अपनाने से आपका जीवन बेहतर और खुशहाल हो सकता है। सकारात्मक लोगों के साथ संगठित रहकर आप नए दृष्टिकोण और समर्थन का अनुभव कर सकते हैं। सकारात्मकता को अपनाने से आपकी सोच में परिवर्तन होगा और आप अपने लक्ष्यों की ओर उत्तम तरीके से अग्रसर होंगे। 11वीं आदत, आप जो भी पाना चाहते हैं, आपकी कोई भी योजना है तो उसे एक कागज पर लिखो। ऐसा करने से हमारे दिमाग में एक रूपरेखा तैयार हो जाती है। इसके साथ ही उन सारी चीजों के बारे में भी लिखो जिन्हें आप पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में भी लिखो जिन्हें आप अपनाना चाहते हो। आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं और कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति का सपना होता है, हर एक का उद्देश्य होता है, लेकिन कुछ लोग सपनों को सिर्फ सपना ही रहने देते हैं, जबकि कुछ लोग अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता पाने का मार्ग आसान नहीं होता। परंतु यदि हम सही रास्ते पर चलते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। यह सच है कि सफलता के लिए मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है, लेकिन सही मार्गदर्शन और सहयोग से प्रत्येक स्वप्न को वास्तविकता में बदला जा सकता है। आपको अपने सपनों के पीछे भागने का निर्णय लेना होगा। अपनी मेहनत, उत्साह और निरंतरता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा और यह मत भूलो कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य उसके पीछे लगी मेहनत और निरंतर प्रयास है। इसलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करो और एक सफल और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ो। 12वीं आदत, स्वस्थ रहो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। आपके स्वास्थ्य की देखभाल और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार, पर्याप्त आराम, तनाव मुक्त जीवन और सकारात्मक सोच आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप स्वस्थ, सक्रिय और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को महत्व दें और स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य को महत्व देना हमें अधिक सकारात्मक और ऊर्जावान बनाता है और हमारे जीवन के हर पल को खुशियों से भर देता है। बिना स्वास्थ्य के हमारा जीवन अधूरा होता है।
इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वस्थ रहकर ही हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और जीवन का हर पल खुशियों से भर सकते हैं। जीवन एक अनंत सफर है और हमें इसे स्वस्थ और खुशहाली से बिताना चाहिए। स्वास्थ्य का महत्व हमेशा से ही अटल रहा है, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के सभी सपने और उद्देश्य अधूरे हो जाते हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली का अनुसरण करने से हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही सुधरता है। नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार, पर्याप्त आराम, तनाव मुक्त जीवन और सकारात्मक सोच एक स्वस्थ जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। ये उपाय हमें अपने जीवन को बेहतर और समृद्ध बनाने में मदद करते हैं। स्वास्थ्य को अपने जीवन की पहली प्राथमिकता बनाना और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना हमारे उत्तम हित में है। जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण रहस्य है खुश रहना और मुस्कुराना। आज की भागम भाग में हम सभी अक्सर तनाव और चिंता से घिरे रहते हैं, पर हमें याद रखना चाहिए कि हर चिंता का समाधान है और वह समाधान है खुशी और मुस्कान। हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि जीवन के हर पल को स्वीकार करना चाहिए। चाहे जो भी हो, हमें आगे बढ़ते हुए आनंद और सकारात्मकता के साथ रहना चाहिए। हमेशा याद रखें कि हर मुस्कुराहट के पीछे एक सकारात्मकता छिपी होती है। यह हमें मजबूत बनाती है और हमें हर समस्या का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। हमेशा खुश रहना और मुस्कुराते रहना जीवन का एक रहस्य है जो हमें जीवन के हर पल को आनंदमय और प्रसन्नता से भर देता है। मुस्कान और खुशी हमारे जीवन को सजीव और रंगीन बनाती है, जिससे हम अपने स्वार्थों को पार करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। खुशी और मुस्कुराहट से भरा हुआ जीवन न केवल हमारे आसपास के लोगों को प्रेरित करता है, बल्कि हमारे अंदर के संतुलन और शांति को भी बढ़ाता है। मुस्कान का महत्व इतना होता है कि यह हमें मन की चिंताओं से दूर ले जाता है, हमें उत्साहित करता है और हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं को स्वीकारने के लिए प्रेरित करता है। 13वीं आदत, अपनी कमाई से कम खर्च करो और मुसीबत के लिए बचा कर रखो। अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर जिंदगी भर रोते हैं। इसलिए सही तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करो। आमदनी से कम खर्च करो और भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखो। आपकी कमाई से कम खर्च करना एक महत्वपूर्ण और सामर्थ्यवर्धक चुनौती है जो आपको निर्धारित लक्ष्यों की ओर अग्रसर कर सकती है। कम खर्च करने का मतलब यह नहीं कि आपको आपकी जरूरतों से पूरी तरह से वंचित होना चाहिए, बल्कि यह मतलब है कि आप अपने व्यय को नियंत्रित रखें और ध्यान दें कि आपके धन का सही उपयोग हो। कम खर्च करने की यह आदत आपको संयमित रहने के लिए प्रेरित करती है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और आपको संतोष का अनुभव होता है। अपने खर्च को संयमित रखने से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं और अपने भविष्य के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार बना पाते हैं। तो अपनी कमाई का सही उपयोग करें और कम खर्च करें ताकि आप अपने जीवन को सशक्त और संतुष्ट बना सकें। कम खर्च करना आपकी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित और स्थिर बनाने में मदद करता है। यह एक साहसिक कदम है जो आपको संयमित और जिम्मेदार व्यक्ति बनाता है। कम खर्च करके आप अपनी धन संरचना को सुधार सकते हैं। इसलिए आपको बुद्धिमानी से और ध्यानपूर्वक अपने खर्च को नियंत्रित करना चाहिए। हमें अपने आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए और बचत के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। धन का सही उपयोग करने से हम अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं और भविष्य में सुख और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ध्यान दें और अपने धन का सही उपयोग करें ताकि आप एक समृद्ध जीवन जी सकें। साधु ने आगे कहा कि यह आदत अपनाकर तुम अपने जीवन में सफल हो सकते हो। युवक ने भिक्षु की बातों को गहराई से समझा और उन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। अब उस व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने साधु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। धीरे धीरे
उसने अपनी आदतों को बदला और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगा। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको और क्या सीखने को मिला? कृपया हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई और उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और आपके अपने चैनल माइंडवेव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।